साथियों, आप लोग सब जानते हैं कि पिछले महीने मोदी सरकार ने एक बुलडोजर चलाकर मनरेगा अधिनियम को रद्द कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिनियम था जो सितंबर 2005 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। इस अधिनियम के बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और ठीक 2 फरवरी 2006 को, अभी 20 साल पूरे होने वाले हैं 1-2 दिन में, 2 फरवरी 2006 को तब के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के एक गांव में इस अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू हुआ। 20 साल मनरेगा कानून लागू हुआ। ये एक संवैधानिक हक था रोजगार गारंटी का। ये कोई सरकारी गारंटी नहीं था, ये कानूनी गारंटी था। ये प्रशासनिक गारंटी नहीं था, ये कानूनी गारंटी था जो हमारे संविधान के तहत करोड़ों परिवार को मिला। हर साल 4.5 से लेकर 5 करोड़ परिवार, खासतौर से भूमिहीन परिवार, दलित, आदिवासी, वंचित वर्गों के परिवार और खासतौर से महिलाओं को रोजगार गारंटी मिला। पहली बार पंचायतों को मजबूत किया गया और पंचायतों के द्वारा ही ये कानून लागू किया गया। और पहली बार, जो अभी लोग बोलते हैं आपके खाते में पैसा सीधा सरकार भेज रही है, पहली बार मनरेगा कानून के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि हर एक महिला, हर एक भूमिहीन परिवार के बैंक के खाते में उनका मजदूरी दर डाला गया। तो ये सब कानून रद्द किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ ये कानून और ज्यादा देर चले। और खास तौर से जिस तरीके से पंचायत को संशक्त बनाया गया था, जिस तरीके से लोगों को अपनी हक मांगने का अधिकार दिया गया था, वो उससे बहुत नाखुश थे, घबराए गए थे, बौखलाए गए थे। और इसलिए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्ती इस कानून को रद्द कर दिया। तो केवल नाम नहीं हटाया पर काम भी हटाया, दोनों हटाया है, नाम भी हटाया है और काम भी हटाया है। और ये जो नया कानून लाया गया है, ये भयंकर केंद्रीयकरण करने वाला कानून है। अब मोदी सरकार तय करेगी किस राज्य में रोजगार गारंटी दिया जाएगा, किस जिले में रोजगार का गारंटी दिया जाएगा, किस पंचायत में रोजगार का गारंटी दिया जाएगा। और गारंटी नहीं है, ये कानूनी गारंटी नहीं है, सिर्फ नाम के वास्ते गारंटी कानून लिखा है। एकमात्र गारंटी है इस नए कानून में केंद्रीयकरण का गारंटी, यानी कि सारा का सारा अधिनियम, सारी परियोजनाएं केंद्र सरकार तय करेगी। राज्य सरकारों का पूरा नजरअंदाज किया गया है, पंचायतों का, जिला परिषदों का पूरा नजरअंदाज किया गया है। और आप देखते जाएंगे किस तरीके से अगले 1-2 साल में हर सारे देश में, सभी राज्यों में लोग उठकर खड़े होकर कहेंगे मनरेगा वापस लाओ। आपको याद होगा साथियों, 3 काले कृषि कानून लाए थे प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में, पर शीघ्र अगले साल ही, 1.5 साल हुए से कम, नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री को मजबूरी से वो कानून वापस ले जाना पड़ा।
क्योंकि किसान संगठन सब लोग दिल्ली में आए और करीब 1.5 साल तक उन्होंने यहां प्रदर्शन किया। 700 किसान शहीद हुए और अंत में प्रधानमंत्री को स्वीकार करना पड़ा कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि मनरेगा कानून को भी वापस लाएंगे मजबूरी में। ये सिर्फ मजदूरी का कानून नहीं है, ये सशक्तिकरण का कानून है। ये मनरेगा कानून लोगों को हक दिया करता था, उसको खत्म किया है मोदी सरकार ने। तो कांग्रेस पार्टी ने सारे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा की है। सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी ग्राम पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और आज हम यहां शांतिपूर्वक ढंग से यहां से बिरला हाउस तक, बिरला घर तक चलेंगे ताकि ये संदेश आ जाए, मनरेगा चोर गद्दी छोड़। जिन लोगों ने मनरेगा हटाया है उनको गद्दी छोड़ना है। अगर हम चाहते हैं कि ग्रामीण भारत में फिर से वो आत्मविश्वास वापस लौट आए तो मनरेगा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो साथियों, हम लोग सब चले शांतिपूर्वक ढंग से यहां से बिरला घर तक, ताकि एक बहुत प्रभावशाली संकेत जाए प्रधानमंत्री को कि सारा देश गूंज रहा है, मनरेगा लाओ, मनरेगा वापस लाओ, मनरेगा बचाओ या गद्दी छोड़ो। जय हिंद। देखिए, आज दिल्ली के विभिन्न कोनों से हजारों की संख्या में मनरेगा बचाओ संग्राम के समर्थन में दिल्ली का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और बहुत सारे मजदूर साथी यहाँ पर पहुंचे। हमने पुलिस को बाकायदा ये रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मनरेगा एक ऐसा कानून है जिससे न सिर्फ ग्रामीण लोगों के जो रोजगार है उनको मिलने का काम मिला है, बल्कि बेरोजगारी को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण योगदान मनरेगा ने किया है। लेकिन इसी संदर्भ में हम आज 30 जनवरी मार्च की तरफ जब शांतिपूर्वक तरीके से मनरेगा बचाओ संग्राम की इस लड़ाई को शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस ने हमको रोका है। लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ इस मोदी सरकार को कि वो किसी भी प्रकार से हमारे हिम्मत को तोड़ नहीं पाएगी। हम शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और मनरेगा कानून को जब तक वापस लागू नहीं करवा लेते, कांग्रेस की ये लड़ाई लगातार माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में इसी प्रकार से पूरे देश भर में चलती रहेगी। मुझे खुशी है कि आज इस मौके पर हमारे दिल्ली के सभी जो सीनियर नेतागण हैं, माननीय अजय माकन जी हैं, भाई पवन जी हैं, आदरणीय जयराम रमेश जी हैं, काजी साहब, सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं मनरेगा कानून की इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ तक ले जाने के लिए।